गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमारे जो नए चैप्टर का नाम है, ये आपकी किताब में जो चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था उस चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो, जो चैप्टर का नेम होता है उससे भी कोई ना कोई सेंस निकलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। इसलिए चैप्टर का नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट में। अब यहां पर सेक्सुअल एसेक्सुअल कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में नहीं लिखा हुआ है। तो चैप्टर का भी कोई मीनिंग होता है। प्लांट वाले चैप्टर में क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि प्लांट में दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल, बट इन केस ह्यूमन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो ह्यूमन एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और विविपेरस है। तो ह्यूमन क्या है बच्चों? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एंड विविपेरस विविपेरस का मतलब डायरेक्ट यंग वन को जन्म देता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल है उसमें मेल गैमिट्स बनते हैं, मेल के अंदर मेल गैमिट्स, और मेल गैमिट्स को यहां पर हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म्स। फीमेल के अंदर क्या बनते हैं? फीमेल गैमिट्स, और फीमेल गैमिट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ओवम। फीमेल गैमिट को ओवम, ओवा ज़्यादा है तो ओवा, या नॉर्मली एक्स भी हम कह देते हैं। क्लियर? वेरी सिंपल। स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ह्यूमन मेल में स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर। जहां पर गैमिट्स बनते हैं वो ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है बच्चों। जैसे आप कई बार पढ़ते हो ना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जहां पर गैमिट्स बनते हैं, जिसके अंदर गैमिट्स बनते हैं। तो टेस्टिस के अंदर गैमिट्स बनते हैं ह्यूमन मेल में, तो टेस्टिस क्या हुआ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एग्स कहां पर बनते हैं फीमेल में? ओवेरी के अंदर। तो ओवरी क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। क्लियर? एग का बनना क्या कहलाता है? oogenesis। क्या कहलाता है? oogenesis। तो मेल और फीमेल में गैमिट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस, मेल में क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में क्या बोलेंगे? oogenesis। यहां पर काफी डिफरेंस है। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये गैमिट्स कब बनने स्टार्ट होते हैं? एट द स्टेज ऑफ प्यूबरिटी। एट द स्टेज ऑफ प्यूबरिटी, यानी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उस पे स्टार्ट होते हैं। ठीक है? फीमेल में ये 11-12 ईयर के एज में स्टार्ट होती है, और मेल में 13-14 एज में प्यूबरिटी की स्टेज आती है, जब गैमेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद डिफरेंस क्या है कि मेल में तो स्पर्म्स बनते रहते हैं काफी समय तक, इवन देन इन ओल्ड मैन। आपकी एनसीईआरटी मेंशन है कि ओल्ड मैन जो 70-80 की एज होती है उसके अंदर भी स्पर्म्स बनते हैं। बट इन केस ऑफ फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर जो एग की फॉर्मेशन है वो अबाउट 45 या 50 ईयर तक ही होती है। उसके बाद ओम का बनना, एक्स का बनना क्या हो जाता है? सीज, यानी बंद हो जाता है बच्चों। तो ये काफी डिफरेंस है यहां पर। ठीक है? उसके बाद इवेंट्स क्या हमारा? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही इवेंट्स रहेंगे, चाहे कैसे भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो, वही इवेंट्स रहेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में तो गैमिट्स बन गए, फिर गैमिट का ट्रांसफर। तो जो मेल गैमिट हैं, जिनको मेल स्पर्म्स बोलते हैं, वो फीमेल के गैमिट्स तक पहुंचेंगे। तो मेल स्पर्म्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक में डाला जाएगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। यानी मेल के द्वारा, ह्यूमन मेल के द्वारा फीमेल के जेनिटल ट्रैक में स्पर्म्स का डालना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। अंडरस्टैंड? क्लियर? उसके बाद जो मेल गैमिट्स है वो फीमेल गैमिट के पास जाके फ्यूज करेगा,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन, मोस्ट क्रूशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स क्या स्पर्म है और फीमेल गैमेट क्या एग है, तो दोनों का जो फ्यूजन है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। एंड प्रोडक्ट क्या है, जाइगोट है। उसके बाद जाइगोट बन गया। तो जाइगोट जो बनता है, जाइगोट एक सिंगल सेल है बच्चों, जाइगोट एक सिंगल सेल डिप्लॉयड सेल्स। तो जाइगोट के अंदर लगातार डिवीजन होता है, लगातार डिवीजन, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन, और इससे एक एम्ब्रियो बनता है। एक एम्ब्रियो की स्टेज है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इट इज एन एम्ब्रियोनल स्टेज। और ये ब्लास्टोसिस्ट फिर यूट्राइन वाल में, फीमेल की जो यूट्राइन वाल है उसके अंदर जाके, जो फीमेल का यूट्रस है उसके अंदर की इनर लाइनिंग है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, एम्बेडेड, जिसको हम क्या बोलेंगे उसको हम इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन, तो ये सारे स्टेप हम 1 बाय 1 इस चैप्टर में करेंगे। यानी कि जस्ट समराइज कर रहा हूं आपको, ये सारे छोटे छोटे इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे इवेंट्स इस चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इम्प्लांट हो गया एम्ब्रियो, दैट एम्ब्रियो स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी अबाउट 9 मंथ तक, जब तक जन्म नहीं होता तब तक डेवलपमेंट होती रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। और ये पीरियड ह्यूमन में कितना होता है, ह्यूमंस में ये पीरियड होता है अबाउट 9 मंथ। ये गेस्टेशन पीरियड अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है बच्चों। ह्यूमंस में ये 9 मंथ का होता है। जो बड़े, जैसे कि एलिफेंट भी एक मैमल है, बड़ा एनिमल है, उसके अंदर ये 22 मंथ के आसपास होता है, मतलब काफ़ी लंबा समय होता है एलिफेंट में इसका, ठीक है, डेवलपमेंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन बोलते हैं। उसके बाद जब अंदर फीटस पूरा डेवलप हो जाता है तब उसका जन्म होता है। जन्म को हम क्या बोलते हैं, बर्थ। और बर्थ के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, क्या टर्म यूज़ करते हैं, शाबाश, पार्चुरेशन यूज करते हैं हम। पार्चुरेशन का मतलब बर्थ ऑफ बेबी, डिलीवरी कह सकते हैं, बर्थ कह सकते हैं, या टेक्निकली क्या कह सकते हैं साइंस में, पार्चुरेशन। ठीक है, बच्चे का जन्म हो जाता है। क्लियर? तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब सबसे पहले, क्योंकि ह्यूमन एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, विविपेरस है, तो ह्यूमन के अंदर सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इवेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस चीज का बना होता है बच्चों? तो इसमें क्या क्या चीज होती है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इनके अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, इसलिए ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है बच्चों, और क्या क्या होते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स। फिर स्पर्म्स बाहर आते हैं, तो बाहर आने के लिए चैनल यानी वे होने चाहिए, जिनको क्या बोलते हैं, डक्ट, एक्सेसरी डक्ट। तो ये डक्ट है जो कि टेस्टिस से बाहर निकलती है, जिनके अंदर से स्पर्म्स बाहर आते हैं। और फिर ग्लैंड्स होती है रास्ते में। तो ग्लैंड्स डक्ट के अंदर क्या डालती है, अपना सक्रीशन डालती हैं, और वो सक्रीशन क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी मोटिलिटी बनी रहे, वो जरूरी है बच्चों। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो बाहर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सारे पार्ट हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में करेंगे आज बच्चों, ठीक है, ओके, यस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। तो आपको पता है वुमन के अंदर ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस पेयर में होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, अंडरस्टैंड्स। तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर लोकेटेड इन ए मस्कुलर पाउच। टेस्टिस एक मस्कुलर पाउच के अंदर लोकेटेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, स्क्रोटम। तो टेस्टिस एक स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्क्रोटम बॉडी से बाहर होता है। स्क्रोटम प्रेजेंट आउटसाइड द
abdominal cavity, स्क्रोटम बॉडी के अंदर नहीं होता, स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है, बिटवीन द पेल्विस रीजन। तो स्क्रोटम एक स्पेशल मसल का बना हुआ बच्चों, स्पेशल जो स्क्रोटम की बाल है वो स्पेशल मस्कुलर है, स्क्रोटम की जो ये मैंने लिखा मस्कुलर, तो स्पेशल मसल होती है यहाँ पर, स्पेशलाइज मसल होती है। ये मसल्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रेस्पॉन्स देती हैं। जैसे अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर हॉट टेम्परेचर है तो ये फैलती हैं, फैलने से हीट ज़्यादा निकल जाती है तो अंदर तापमान क्या हो जाता है, कम। अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो ये सिकुड़ती हैं, यानी स्क्रोटम बॉडी के साथ अटैच हो जाता है, जिससे बॉडी की हीट मिलती है और अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्क्रोटम का मेन रोल क्या है, स्क्रोटम टेस्टिस को बॉडी से लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी का एक हेल्दी टेम्परेचर कितना होता है 37, तो स्क्रोटम कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को, 2 या 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, यानी इसमें से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस, यानी ये टेम्परेचर 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स मिलता है टेस्टिस को। कौन प्रोवाइड करता है, स्क्रोटम। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बोर्ड में, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का क्या रोल है और ये कैसे मतलब टेम्परेचर कम ज्यादा करता है, क्योंकि स्पेशल मसल का बना हुआ है और उन मसल्स का रोल मैंने आपको बता दिया। क्लियर, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये एसेंशियल है, नेसेसरी है, किसके लिए, स्पम्स फॉर्मेशन के लिए। हायर टेम्परेचर में स्पम्स की फॉर्मेशन कम होती है, हायर टेम्परेचर स्पम्स फॉर्मेशन में नुकसानदायक होता है, इसलिए जो टाइट क्लॉथ हैं या इस टाइप के जो भी हैं वो हार्मफुल होते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो स्क्रोटम का रोल है, स्क्रोटम टेस्टिस को बॉडी से लो टेम्परेचर्स प्रोवाइड करता है, जो कि जरूरी है किसके लिए, स्पम्स फॉर्मेशन के लिए। इस चीज को आपने याद रखना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो स्क्रोटम के बारे में इतना ही आता, ज्यादा और कुछ नहीं आता। अब स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। तो एक टेस्टिस का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसके अलग अलग पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसमें कहाँ पर बनते हैं स्पम्स वो आपको पता लग जाएगा। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस बच्चों ओवल, ओवल का मतलब जो अंडाकार, अंडा होता है ना, इस टाइप की शेप होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वाइड है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो जो टेस्टिस होते हैं वो ओवल स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने। और इस टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, कंपार्टमेंट, अबाउट 200-250 कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे खाने होते हैं टेस्टिस के अंदर। इन खानों में, इन चैम्बर्स में स्पेशल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, पतली पतली टेढ़ी मेढ़ी, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो यहाँ पर कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, एक चैम्बर्स में 2, 1 से लेके 3 तक की संख्या हो सकती है इनकी, किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की। तो अंदर जो दिखा रहा हूं मैं ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है बच्चों, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और ये जो ट्यूब है इनको मैं क्या बोलूंगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर की साइड में ही क्या बनते हैं, स्पम्स बनते हैं, वहीं पर स्पम्स बनते हैं बच्चों, वहीं पर स्पम्स बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, इनकी जो अंदर की लाइनिंग है वहां पर एपिथेलियम टिश्यू की लेयर है और उसी की सेल क्या बनाती हैं, स्पम्स बनाती है आफ्टर मेयोटिक डिवीजन। क्लियर, उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं ये फिर किसको ज्वाइन करती है, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक नेटवर्क होता है ट्यूबुल्स का, एक नेटवर्क है ट्यूबुल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीट टेस्टिस। तो ये सारी डक्ट बता रहा हूं आपको, रीट टेस्टिस। और रीट टेस्टिस से जो डक्ट हैं वो किसको ज्वाइन करती है, फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट जो यहाँ से जो डक्ट्स निकलते हैं उनको बोलते हैं वासा एफरेंसिया। क्या बोलते हैं उनको, वासा एफरेंसिया। और जो वासा एफरेंसिया है, वासा एफरेंसिया किसको ज्वाइन करती हैं, वासा एफरेंसिया ही है, दीज आर वासा एफरेंसिया। ये सारी डक्ट करा रहा हूं आपको,
vasa efferentia, and these vasa efferentia then join the next part that is called epididymis. Epididymis next part है, और ये ठीक है। तो यहाँ पर एपिडाइमस के अंदर जो डक्ट है वो बाहर आ रही है, उसके बाद एपिडाइमस से जो डक्ट बाहर निकल रही है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर शुरू में तो क्या होती है कन्वोल्यूटेड, इसको हम क्या बोलते हैं वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, वासा डिफरेंस। तो आपके सामने एक टेस्टिस का डायग्राम है। टेस्टिस अंदर से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है जिनको हम क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स हैविंग 1 to 3 coiled twisted tubules that are called seminiferous tubules, उनको क्या बोलते हैं seminiferous tubules। inside the seminiferous tubules spums are formed। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपने समझ लिए सारे, ठीक है। यानी कि स्पम्स, ठीक है, स्पम्स इन ट्यूबुल्स के अंदर बनते हैं और यहां से बाहर निकलते हैं। ये डक्ट हैं अलग अलग, फिर ये डक्ट है एपिडाइमस, इसके अंदर से होते हुए किसको ज्वाइन करते हैं वासा डिफरेंस को। और ये वासा जो डिफरेंस है, जो एपिडाइमस है, कई बार इस पे देखो बच्चों स्पम्स यहाँ बनते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। जो एपिडाइमस है इसके अंदर स्पम्स की मैचुरेशन हो जाती है, मतलब जो छोटी मोटी कमी रहती है मैच्योर होने में, वो एपिडाइमस के अंदर स्पम्स की मैचुरेशन हो जाती है और फिर स्पम्स बाहर आते हैं और किस ट्यूब को ज्वाइन करते हैं वासा डिफरेंस को। और ये वासा डिफरेंस फिर बॉडी में इंटर करती है, किस में इंटर करती है, बॉडी में इंटर करती है। यानी टेस्टिस तो बाहर होते हैं ना स्क्रोटम से, स्क्रोटम और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बीच में एक कैनाल होती है जिसको इनग्विनल कैनाल बोलते हैं, वहां से ये अंदर जाएगी, वासा डिफरेंस अंदर जाएगी बच्चों, और अंदर जाके ये किसको कवर करेगी, अंदर जाके किसको कवर करेगी, ये कवर करेगी किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। तो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है बच्चों, तो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको पूरा कवर करती है। और यहाँ पर सबसे पहली ग्लैंड्स है जो मैंने आपको कराई थी, सबसे पहली ग्लैंड्स है जो इसको ज्वाइन करती है, जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स है जो अपना सेक्रीशन इसमें डाल देगी सेमिनिफेरस वासा डिफरेंस में। उसके बाद फिर वासा डिफरेंस ज्वाइन करेगी किसको, यहाँ से यूरेथ्रा को ज्वाइन करेगी। ओके, ये यूरेथ्रा है। जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब, जब ये वासा डिफरेंस यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है तो उसके बाद क्या कहलाती है, इजाकुलेटरी डक्ट। क्या कहलाती है, इजाकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर एक और ग्लैंड्स होती है बटरफ्लाई की शेप की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड उसको हम कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड 2 होती है दोनों टेस्टिस के लिए, बट यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। उसके बाद जो यूरेथ्रा है, ये आगे पे 2 ग्लैंड्स और है जो इसको ज्वाइन करते हैं, वो क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं उनको, ये 2 ग्लैंड्स और दिखाई मैंने यहाँ पर, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल आर यू कैन आल्सो कॉल इट कोपर ग्लैंड्स, इनको कोपर ग्लैंड्स भी हम कहते हैं। क्लियर बच्चों, वेरी सिंपल। उसके बाद ये यूरेथ्रा का पोर्शन शुरू हो गया, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। और जो यूरेथ्रा है ये अंदर का भाग है जो बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद जो बाहर का पार्ट है यूरेथ्रा का, वो किस में प्रेजेंट होता है, पेनिस में। तो यहाँ जो बॉडी के बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो किस में होता है, पेनिस में, यानी कि ये पेनिस वाला पार्ट है। क्लियर, ठीक है। तो यहीं से जो यूरेथ्रा है वहीं से यूरिन बाहर निकलता है और वहीं से सीमन बाहर निकलता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही निकलता है, दोनों नहीं निकलते। अंडरस्टैंड्स। तो व्हाट यू सी, आपने क्या देखा कि टेस्टिस के अंदर स्पम्स बनते हैं, स्पम्स बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर स्पम्स के अंदर सेक्रीशन डालती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, अपना सेक्रीशन डालती है जो कि अल्कलाइन होता है, जिसमें कैल्शियम फ्रुक्टोस होता है। तो सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है, फ्रुक्टोस एक प्रकार से एनर्जी का सोर्स है, किसके लिए, स्पम्स के लिए। फ्रुक्टोस ह्यूमन बॉडी में सिर्फ यही निकलता है और कहीं पर भी नहीं निकलता, फ्रुक्टोस केवल यही निकलता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, ठीक है, फ्रुक्टोस। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद फिर ये जो वासा डिफरेंस है यूरिनरी ब्लैडर को कवर करके लूप करके फिर किसको ज्वाइन करती है, यूरेथ्रा को। और यहाँ पर एक और ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये भी अपना सेक्रेशन डालती है। तो जो सेक्रेशन होता है ग्लैंड्स का और साथ में
उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, उस पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमन। तो सीमन में स्पर्म्स है और साथ में ग्लैंड का सक्रीशन है जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। तो स्पर्म्स टेस्टिस से निकलने के बाद 2 या 3 दिन तक लिविंग कंडीशन में रहते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद ये बाहर का पार्ट है, तो यहाँ से जो है ना स्पर्म्स बाहर आते हैं, ठीक है। ये पेनिस वाला पार्ट है, ओके। जो पेनिस वाला पार्ट है इसके ऊपर जो बाहर है इसके ऊपर स्पेशल टिश्यू होता है, आपको बता दें, आप समझ जाओगे। इसके ऊपर स्पेशल, इसके जो यूरेथ्रा इसके ऊपर स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? जो पेनिस का जो बाहर का पोर्शन है इसको हम ग्लास पेनिस बोलते हैं, ग्लास पेनिस, और ठीक है। और यहाँ पर जो लूज स्किन होती है उसको हम फोर स्किन भी बोलते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो इस प्रकार आपके सामने एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम मैंने बनाया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार पेपर में इसका डायग्राम भी आ सकता है बच्चों, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उसका जो अंदर का डायग्राम है उसका डाइसेक्शन करेंगे और उसके अंदर कैसे स्पर्म्स बनते हैं, किस प्रकार की सेल वहाँ पर प्रेजेंट है, हम वो करेंगे। तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने आज करना है। थैंक यू लॉट बच्चों।